2 दिन और 2 दिन में बिहार में खेला हो गया, यानी नीतीश कुमार फिर से राजा हो गए और बीजेपी हो गई कंगाल। लेकिन सवाल अब यह है कि बीजेपी के लिए आगे क्या? दूर की राजनीति की बात करें तो उसके लिए भी आने वाले समय में रास्ते खुलेंगे। नीतीश की छाप से पार्टी बाहर निकलेगी। अब जरा पूरा समीकरण समझते और समझाते हैं। बिहार में बीच का कुछ नहीं होता, सीधा आर पार होता है। भारतीय जनता पार्टी में जिसने भी नीतीश और लालू से आमने सामने दो दो हाथ करने की कोशिश की, उसे पार्टी में ऊपर बैठे नेताओं ने पटना से उठाकर दिल्ली पहुंचा दिया। इसके उदाहरण बहुत हैं, वो सुशील कुमार मोदी हो, गिरिराज सिंह हो या अश्विनी चौबे। ये कभी बिहार बीजेपी के वो चेहरे हुआ करते थे। लालू प्रसाद का विरोध इनकी पहचान थी। अब प्रदेश के बी ग्रेड नेताओं के भरोसे अपने लॉयलिस्ट वोटरों को छोड़ दिया गया। इसका खामियाजा ये हुआ कि बीजेपी के कोर वोटर नीतीश कुमार के भरोसे रह गए। ऐसे में अगर बीजेपी चाहेगी तो सत्ता का मोह त्याग करके संघर्ष के रास्ते पर निकल सकती है। आने वाले समय में वो खुर्राट लीडरशिप पैदा करके दो दो हाथ कर सकती है, वरना आज की राजनीति में जो हाल कांग्रेस का है वही हाल बीजेपी का बिहार में हो सकता है। अब जरा इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि बिहार में बीजेपी का कोई फेस नहीं है। जो भी चेहरा बनना चाहा उसे दिल्ली दरबार का रुख करा दिया गया। लालू परिवार के कट्टर सियासी दुश्मन सुशील कुमार मोदी को राज्यसभा भेज दिया गया। पटना की डे टू डे पॉलिटिक्स से वो बाहर हैं। वो या तो अखबार में कोई लेख लिख लेते हैं या फिर ट्वीट के जरिए अपनी बात कह देते हैं। मतलब फील्ड वर्क से उनका कोई लेना देना नहीं है। जबकि बिहार में आज जो बीजेपी दिख रही है उसे खड़ा करने में उनकी मेहनत को नकारा नहीं जा सकता। अब बिहार में जाति को हटा दीजिए तो आमतौर पर दो तरह के मतदाता होते हैं। एक वो जो किसी भी सूरत में लालू यादव के साथ होता है, और दूसरा जो किसी भी सूरत में लालू और उनके सहयोगियों को वोट देना नहीं चाहता। चूंकि नीतीश कुमार अपना मन बदलने की तैयारी करते रहते हैं तो बीजेपी को कट्टर दुश्मन वाला रोल निभाना होगा। भारतीय जनता पार्टी के बहुत से ऐसे वोटर और विधायक हैं तो नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते, मगर पार्टीगत मजबूरी की वजह से नीतीश कुमार को वोट देते हैं। अगर उनके पास ऑप्शन हो तो वो किसी भी सूरत में नीतीश के साथ नहीं जाएंगे। 2020 विधानसभा चुनाव में इनकी बानगी दिख चुकी है। जब चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए तो नीतीश कुमार की पार्टी नंबर 1 से तीसरे पर आ गई। मतलब बीजेपी के बहुत से कोर वोटरों ने नीतीश का समर्थन नहीं दिया। अगर नीतीश कुमार से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने नेताओं और वोटरों पर भरोसा करें तो उनके लिए आने वाले दिनों में बहुत कुछ है। मगर ऊपर वाले नेताओं को स्टेट यूनिट को खुलकर खेलने का मौका देना होगा, वरना बीजेपी की दुर्गति तय है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।